ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विद्वेषा सरिता अथ नव अध्याय। नंदिकेश्वर उवाच तंत्रांतरे चतुर्नाथ प्रणम्य विधि माधवौ बद्धाज्वलिपुटो तुष्णि तस्य तुदक्ष वामगौ तत्र संस्थाप्य तौदर्वी सकुटुंब वरासने पूजयामासतु पूज्य पुण्ये पुरुष वस्तु पौरुष प्राकृत वस्तु ज्ञेय दीर्घाल पका कालिकम हार नुपुर केयूर किरीटमणि कुंडले यज्ञसूत्रो तरिक्षक्षो ममम्मल्ला अलिंगये पुष्पात्तांबुल कपूर चंदना गुरुलेपनी धूपदीप सिच्छत्र द्रव्यंजन द्वयचामरे अन्ये द्विपयो प्रहारेक्ष वांगमनिदोतित्व वैभव पतियोग्ये पश्वलभ्ये स्तो समार्चयता पतिमा यद्यक्षेत्र क्षमस्थ वस्तु पतियोगे हितध्वज तद्वस्त खिलनिचोपि पारंपर्य चिकित्क्रियशाय संभयाना प्रदत्वो हृष्टकृत्रं यथार्थमम् कोलाहलो महानासीत्त्र तदस्तु बृहत्तां तत्रैव ब्रह्म विष्णुभ्या चार्चितः शंकरः पुरा प्रसन्नः प्राहतो नम्रो समस्ति भक्तिवर्धनः ईश्वरवाच तुष्टो अहम् अमद वावत्सो पूजासिहं नागिने दिन में तथा पुण्य भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजा मलिंग वेरे कुर्यात् स जगत कृत्य तिथि सर्गादिक पुमान शिवरात्र वहोरात्र निराहर जितेन्द्रिय आचर्येदा यथा न्याय यथाम्बलं वाचकः तत्फलं मम पूजया वर्षमेकं निरन्तरं तत्फल लभते सद्य शिवरात्रो मदचर्चनात् मदम्मरो वृद्धिकालं चन्द्रकाल इवाम्बुधे प्रतिष्ठा दुस्तात्वो यत्र मामको मंगलाय नमः यत्पुनः संभव रूपेण स्वाविहा विरास्मः पुरास कालो मार्गशीर्षे तु स्यादा दारुद्रक्षं वर्गो आद्रिया मार्गशीर्षे तु यः पश्येयेन ये मामुमा सवक्ः मदेरपि वालिङ्गस गुहादपि मे प्रियो अल दर्शनमात्रेण फल तिस्मिन् दिने शुभे अभ्यचरण चेदिक फल वाचांगरोचम रणरंगतले मनुष्यंदः लिंग वर्षमान जुबिंतो लिंगवत्समालिंग स्थानी निंद भवेत अनाद्यंत मिद स्तंभम मरुमात्र भविष्यति दर्शनार्थ ही जगता पूर्जनार्थ ही पुत्र को भोगावह मिंदलिंग भक्ति मुक्तेश कशाधना दर्शन स्पर्शन ध्याना जनंतान जन्म मोचन अनंताचली लासंगा यदि लिंग मुत्तित्थम अरुणाचल मित्येव तदिद ख्याति मेष्यति अत्र तीर्थ च बहुधा भविष्यति महत्तरं मुक्तिरय जंतूना वासेन मरेण च
रथोद्वासादित कल्याणं जनावास तु सर्वतः अत्र ददहुत जगतः सर्वकोटिं गुण भवेत् मत्क्षेत्रादपि सर्वस्मात् क्षेत्रमेतः मेतहमन्तरम् अत्र स्मृत्य मात्रेण मुक्तिभवितवेदनां तस्यामानर्थं मिन्द्र क्षेत्रमन्त्यं शोभनं सर्वकल्याणसम्पूर्णं सर्वमुक्तिकरं शुभम् आचर्यत्वात्र मामेव लिङ्गन्मीश्वरं सालोक्य चैव सामीप्य सारोप्य साष्टिरेव च सायुज्यमिति पश्चेते क्रियादीना फलवतम् सर्वेऽपि यूय सकल प्रात्यास्था शुं मनोरथम् नंदिकेश्वर उवाच इत्यनुज्ञ भगवान्ति नितो विधि माधव यत्पूर्व प्रहत युक्ते तयो सैन्य परस्परं तदुद्यापयदर्थयत स्वशक्यता मृतधारया तयो मेण्डियच्च वेर च व्यभ्री तुमुवाचतो सकल निष्कल चेति स्वरूपदं द्वयं स्थिते मे नान्यस्य कस्यचित् स्मारन्द सर्वोपनीश्वर पुरास्ता तत्त्वस्तंभरूपेण पश्चादुप्रेण चार्वको ब्रह्मत्व निष्कल प्रोत्कमिष्व सकल तथा द्वय ममेव ससिन्धन मन्दन्यस्य कस्यचित् तस्मादिश्वरमनीषा युवायोरपि न क्वचित् तद्ज्ञानेन वा मृत्विष्माणः महाधृतः तिन्नराकृत मैत्रेयमुत्थितो अहरणक्षितो तेयं जत मान्मात्येय मयीश कुरुण ममति मृत्यप्रसादेन लोकेषु सर्वोऽयपयर्थ प्रकाशते गुरुः भक्तिर्व्यञ्जक तत्र प्रमाण वा पुनः पुनः ब्रह्म तत्त्वमिन्दगुण भव्यप्रीत्याय प्रणामयं अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूप कलाकलं ब्रह्म त्वादीश्वरं स्वाहा कृत्यमेनुग्रादिकं बृहत्वादुगुणत्वाच ब्रह्मा ब्रह्म केशवो समत्वादया पकत्वाच तथ्येवात्मा हम भर्गो अनान्तमान परमेश्वरे जीवा एव न संशय अनुग्रहाय सर्गनाथ जगत्कृताय च पंचयकम् ईश्वात्वादेव मे नित्यन मध्यन प्रशिक्षते आदो ब्रह्म बुद्धयर्थ निष्कलं लिंगं मुत्थितम तस्मादज्ञातिष्मिश्व व्यक्ति दोयतु हि वाम सकलो हमतो जातः साक्षादीक्षतु तत्क्षणात् सकलं तत्त्वो ये मयि शत्वमयि सत्वर यदि निष्कलसत्तव मम ब्रह्मत्व बोधकं लिंगलक्षणयुक्तवाम लिंग भवेद्दिदं तदिति नित्य भवद्वरच युवाभ्यामत्र पुत्रको मदात्वाकमदि नित्यं मम सान्निध्यकारणं महत्वपूज्यमिन्द्र नित्यं भेदालिङ्गलिङ्गिनो यत्र प्रतिष्ठित येन मदीय लिङ्गमिदृशं तत्र प्रतिष्ठितोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सको मत्साम्यामेति लिङ्गस्य स्थाने फलनीयं द्वित्वे स्थितापि लिङ्गे मध्ये फलमेव हि लिङ्गप्राधान्यतः स्थाप्य तथा वेदतु गौणकं लिङ्गानां भावेन तत्क्षेत्रस्वरेम सर्वतः इति श्रीमहापुराणे प्रथमाय विघ्नेश्वर सहिता शिवस्य महेश्वरी वर्णनं नाम 9मो अध्याय समाप्त। नंदिकेश्वर ने कहा, उसी समय वे दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु शिवजी को प्रणाम करके चुपचाप हाथ जोड़कर शिवजी के दाहिने तथा
बाएं भाग में खड़े हो गए। उन दोनों ने सकुटुम्ब पूज्य शिवजी को उत्तम आसन पर बैठाकर पवित्र एवं पुरुष संकल्प से उत्पन्न पदार्थों से उनकी पूजा की। पुरुष के संकल्प से उत्पन्न वस्तु समूह को क्षणिक अथवा चिरस्थायी समझना चाहिए। उनमें भी देने योग्य ये पदार्थ है हार, नुपुर, केयूर, बाजूबंद, किरीट, मुकुट, मणि, जनित, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय, दुपट्टा, माला, रेशमी वस्त्र, रुद्राक्ष माला, अंगूठी, फूल, पान, कपूर, चंदन, अगर आदि का लेपन, धूप, दीप, सफेद छाता, व्यंजन, पंखा, ध्वजा, चवर, अन्य अवलौकिक उपहारों से जो वाणी, मन तथा संपत्ति से परे हैं, स्वामी की पूजा के योग्य पशु मनुष्य के लिए दुर्लभ ऐसे पदार्थों को भी भगवान शिव जी को चढ़ाया। हित करने वालों में श्रेष्ठ है सनत कुमार जी। संसार में जो उत्तम पदार्थ हैं वे सभी शिव पूजा के योग्य हैं। भगवान शिव जी ने भी परंपरा की मर्यादा का निर्वाह करने की इच्छा से पूजा में प्राप्त उस संपूर्ण सामग्री को वहां उपस्थित सभ्य जनों को प्रसन्न हो क्रमशः अलग अलग वितरित कर दिया। वहां उन वस्तुओं को लेने वालों का महान कोलाहल हुआ। सबसे पहले उसी अवसर पर ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव जी की पूजा की। भक्ति को बढ़ाने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा एवं विष्णु से कहा, तुम दोनों प्रसन्न रहो। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, इस महादेव मैं तुम लोगों के द्वारा की गई इस पूजा में से आज प्रसन्न हूँ। तभी से यह दिन पुण्य को देने वाला सब दिनों में श्रेष्ठ है। यह शिव जी की प्रीति तिथि शिवरात्रि के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस दिन जो शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की पूजा करेगा वह पूरे संसार की स्थिति, पालन तथा संहार करने में समर्थ हो जाता है। शिवरात्रि के दिन जो पुरुष जितेंद्रिय होकर 24 घंटा निराहार रखकर यथाविधि तथा यथाशक्ति वंचनारहित भगवान शिव की पूजा करेगा वह वर्ष भर मेरी पूजा करने पर जिस फल को पाता है बस उस संपूर्ण फल को वह शिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक मेरा पूजन करने से प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की वृद्धि होती है वैसे ही इसी दिन मेरे धर्म की वृद्धि होगी। इसी दिन मेरा मंगलदायक प्रतिष्ठा आदि उत्सव किया जाता है। हे बालकों, और जो मैं पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष अगह मास था और उस दिन आद्रा नक्षत्र था। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र के दिन जो मुझ उमापति का दर्शन करता है और जो मेरी मूर्ति अथवा मेरे लिंग की पूजा करता है वह मुझे गुरु कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मैं दर्शन करने मात्र से ही पर्याप्त फल मिल जाता है। यदि उस दिन शिव जी का विधिवत पूजन किया जाता है तो उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता है। आप दोनों की इस युद्ध भूमि में जो मैं इस लिंग देह से प्रकट हुआ इस कारण यह आज से लिंग स्थान कहलाएगा। हे पुत्रों, जो यह आदि एवं अंत रहित स्तंभ है वह संसार के प्राणियों के दर्शन एवं पूजन के लिए अणु मात्र बहुत छोटा हो जाएगा। यह लिंग भक्ति तथा मुक्ति का साधक होगा। इसके दर्शन, स्पर्श एवं ध्यान करने मात्र से प्राणी जन्म और मरण के बंधन से छूट जाएंगे। जो यह लिंग इस स्थान पर अग्नि पर्वत के समान प्रकट हुआ था इस कारण से यह इस संसार में अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यह स्थान महान तीर्थ होगा। यहाँ निवास करने वाले तथा मरने वाले प्राणियों की मुक्ति होगी। यह स्थान रथ यात्रा उत्सव तथा कल्याणकारक योग्य और मनुष्य के निवास के योग्य रहेगा। यहाँ किया गया जब तप हवन दान करोड़ गुना फलदायक होता है। हमारे सभी क्षेत्रों में से यह क्षेत्र उत्तम होगा। इस क्षेत्र में आकर मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। इस कारण यह शुभ क्षेत्र महान तथा अत्यंत शोभित होगा। सभी कल्याणों से पूर्ण और सभी को मुक्ति देने वाला होगा। जो इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साशिष्ट और सायुज्य मुक्ति अपने अपने कार्य के फल स्वरूप प्राप्त हो जाएगी। आप लोग भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे।
नंदिकेश्वर ने कहा, इस प्रकार भगवान शिव जी ने विनम्र भाव से स्थित ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो पहले सैनिक आपस में लड़कर मर गए थे, उन सबको अमृत धारा रूपी अपनी शक्ति से जिला कर उठा दिया और उन दोनों की अज्ञानता तथा वैर और दूर करने की इच्छा से दोनों से कहा, सकल सगुण तथा निष्कल निर्गुण भेद से मेरे दो स्वरूप हैं, मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, अतः इनके दो रूप नहीं हो सकते। मैंने पहला स्तंभ रूप में और उसके बाद मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें जो निष्फल है वह ब्रह्म रूप और जो ईश है वह शकल है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, मैं दोनों रूप और किसी के नहीं हो सकते। इसीलिए तुम दोनों अथवा दूसरों को भी ईशत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने जो अज्ञानतावश अपने को ईश मान लिया, इस आश्चर्यकारक हो गया। उसी को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे इस रणभूमि में प्रकट हुआ। अब तुम दोनों अपना अभिमान छोड़कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरी कृपा से संसार में सभी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। मुझ गुरु के वचन तुम्हारे लिए बार बार प्रमाण है। इस गुप्त ब्रह्मत्व को तुम लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण मैं कह रहा हूँ। मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही स्वरूप, कल सगुण और अकल निर्गुण हूँ। ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर हूँ और मेरा कार्य समस्त चराचर सृष्टि के प्रति अनुग्रह करना आदि है। हे ब्रह्मा विष्णु सर्वव्यापी होने से तथा संसार की वृद्धि करने वाला होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे बालकों, सब में समान भाव रखना तथा सर्वत्र व्यापक होने के कारण मैं आत्मरूप हूँ। संपूर्ण जीव आत्मरूप नहीं, वे केवल जीव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुग्रह से लेकर सृष्टि के अंत तक ये पांच संसार के कृत्य हैं मेरे। हे इस तत्व में अतः यह सब कार्य मेरे अतिरिक्त और किसी का नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्मत्व का ज्ञान करने के लिए ही मेरा निष्कल निर्गुण रूप प्रकट हुआ। इसी कारण मैं अज्ञात रूप से रहता हूँ। तुम दोनों को दर्शन देने के लिए मैंने अपना सगुण ईश रूप तत्काल धारण किया। मैंने इस रूप को तुम लोगों को सगुण समझो और मेरा यह तो स्तंभ रूप है, यह ब्रह्म का बोधक है। लिंग के लक्षणों से युक्त होने के कारण यह मेरा निर्गुण रूप होगा। हे पुत्र, तुम दोनों इसकी प्रतिदिन पूजा करना। यह लिंग सदा मेरी आत्मा का रूप और मेरे सानिध्य को देने वाला है। लिंग और लिंगी में अभेद होने के कारण इसे मेरा ही रूप समझकर प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, जिसने जहाँ कहीं भी इस प्रकार के मेरे लिंग की स्थापना की हो, वहाँ मैं बिना प्रतिष्ठित किए हुए भी स्थित रहता हूँ। एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरे समान बुद्ध की प्राप्ति और दूसरे लिंग की स्थापना करने से वह शिव भक्त मेरे में ही मिल जाता है। इस प्रकार लिंग स्थापना करने के बाद उसके पूजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। लिंग की स्थापना करना प्रधान कृत्य है। बैर मूर्ति की स्थापना उसकी तुलना में गौण है, क्योंकि बैर की स्थापना करने पर ही वह स्थान पुण्य क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। आदि सम्मिलित शिव महापुराण में शिव जी का महेश्वराभिधान वर्णक नामक 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।